पीटीईटी 2022 तथा प्री बीए बीएड बीएससी बीएड की प्रवेश परीक्षा का आयोजन जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर राजस्थान द्वारा किया जा रहा है। इस वीडियो का निर्माण इन दोनों प्रवेश परीक्षाओं में आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को परीक्षा से संबंधित समुचित जानकारी तथा दिशा निर्देश देने के उद्देश्य से किया गया है। इनमें से किसी भी परीक्षा की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप www.ptettraj2022.com अथवा www.ptettraj2022.org पर जा सकते हैं। इनमें से किसी भी वेबसाइट पर जाने पर आपको ऐसी एक होम स्क्रीन दिखाई देगी। इस होम स्क्रीन पर दोनों परीक्षाओं से संबंधित पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई है। वेबसाइट पर जो पहला लिंक है वह है प्रेस नोटिफिकेशन फॉर पीटीईटी 2022। इस लिंक में समाचार पत्र में प्रकाशित पीटीईटी 2022 की विस्तृत अधिसूचना दी गई है। प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट तथा प्री बीए बीएड बीएससी बीएड टेस्ट के इच्छुक अभ्यर्थी इस विस्तृत अधिसूचना की सावधानी पूर्वक जानकारी ले लें तथा विस्तृत अध्ययन कर लें। पीटीईटी 2022 के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस का उल्लेख इसमें किया गया है। विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण जो राजस्थान राज्य के विश्वविद्यालयों की स्नातकोत्तर परीक्षा के समतुल्य मानी गई हो एवं पीटीईटी 2022 की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देशिका में उल्लेखित प्रवेश अर्हताओं की पूर्ति करने वाले अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र हैं। स्नातकोत्तर परीक्षा में राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप सामान्य वर्ग तथा आर्थिक पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम 50% एवं राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग विशेष पिछड़ा वर्ग दिव्यांग विधवा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45% अंक अनिवार्य है। प्री बीए बीएड बीएससी बीएड टेस्ट 2022 के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से सीनियर सेकेंडरी 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा में राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप सामान्य श्रेणी तथा आर्थिक पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए न्यूनतम 50% एवं राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग विशेष पिछड़ा वर्ग दिव्यांग विधवा तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45% अंक अनिवार्य है। सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि वे एक बार इस विस्तृत अधिसूचना का अध्ययन जरूर कर लें। इसी प्रकार इस वेबसाइट पर जनरल गाइडलाइंस फॉर पीटीईटी 2022 के नाम से भी एक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में आपको दोनों प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित सभी जानकारियां मिल जाएगी। यदि आपकी कोई भी जिज्ञासा है एलिजिबिलिटी को लेके, फीस को लेके, काउंसलिंग की प्रोसेस को लेके, रिपोर्टिंग के नियमों को लेकर, तो आपकी सभी जिज्ञासाओं का समाधान आपको इस जनरल गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएगा। सभी अभ्यर्थियों से ये अपेक्षा की जाती है कि आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया आरंभ करने से पूर्व ही वे इस सामान्य दिशा निर्देशिका का विस्तृत अध्ययन कर लें
ताकि आवेदन पत्र भरने में किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि ना हो। इसी प्रकार आप देखेंगे कि इस वेबसाइट पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर पीटीईटी 2022 नाम से भी एक डॉक्यूमेंट दिया गया है। बीएड के लिए कौन से टीचिंग सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बनेगा तथा किन सब्जेक्ट्स में आप आवेदन करना चाहते हैं, उससे संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप एक बार इस डॉक्यूमेंट का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लें। दोनों ही प्रवेश परीक्षाएं अर्थात 2 साल के बीएड पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा तथा 4 साल के बीए बीएड बीएससी बीएड पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा के आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 1 मार्च 2022 से आरंभ हो चुकी है। दोनों ही परीक्षाओं के शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 रखी गई है तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि भी 31 मार्च 2022 ही रखी गई है। साथ ही वेबसाइट पर आपको एक ईमेल एड्रेस भी दिया गया है gnvuptet2022@gmail.com, जहां से आप अपनी जिज्ञासाओं और प्रश्नों के समाधान प्राप्त कर सकते हैं ईमेल के द्वारा। इसी प्रकार एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है जिस पर आप फोन कर सकते हैं। परंतु फिर से एक बार सभी अभ्यर्थियों से यह अपील की जाती है कि वे सामान्य दिशा निर्देशिका पुस्तक का अध्ययन विस्तृत रूप से कर लें, तो उनकी अधिकतम जिज्ञासाओं, डाउट्स तथा प्रश्नों के उत्तर उस दिशा निर्देशिका में ही मिल जाएंगे। यदि आप 4 वर्षीय बीए बीएड या बीएससी बीएड पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। इस लिंक पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि फिल एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको दिख जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करते ही एप्लीकेशन फॉर्म भरने का स्टेप 1 शुरू हो जाएगा, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। जब आप इस लिंक पर सारी इंफॉर्मेशन भरेंगे, तो आप आगे का फॉर्म भी भर पाएंगे। इस लिंक पर आपको नेम ऑफ कैंडिडेट भरना है, फादर्स नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ अर्थात आपकी जन्म तिथि, जन्म का वर्ष, जन्म के माह से संबंधित जानकारी देनी है, पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है और साथ ही आपको कोर्स का सिलेक्शन करते हुए कि आप बीए बीएड करना चाहेंगे या बीएससी बीएड करना चाहेंगे और आपने क्या एलिजिबिलिटी परीक्षा पास कर रखी है उसकी जानकारी देंगे तथा फीस आप कितनी पे करेंगे वो इसमें अपने आप ही आ जाएगा। इस प्रकार से आप ये सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद में जब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इसमें स्टेप 2 खुल जाएगा। जब तक आप स्टेप 1 की सारी इंफॉर्मेशन फिल नहीं कर देते, तब तक नेक्स्ट स्टेप नहीं खुलेगा। अतः आप सारी जानकारी सावधानी पूर्वक भर दें तथा नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी। स्टेप 2 में आपका और आपके पिता का नाम पहले से भरा हुआ होगा। इसमें आपको अपनी माता का नाम भरना है। साथ ही आपको 100 KB साइज की एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है। 50 KB साइज तक की अपने हस्ताक्षर की एक फोटो अपलोड करनी है और उसके साथ ही आपको अपना लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन की भी फोटो अपलोड करनी है। फोटो से संबंधित
सारी जानकारी तथा फाइल फॉर्मेट की जानकारी इन्हीं कॉलम्स में दे दी गई है। आप इनको ध्यान पूर्वक पढ़कर फिर ही अपलोड करें। एक बार ये सारे दस्तावेज, फोटो अपलोड जब हो जाएंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अगली स्क्रीन खुल जाएगी। अगली स्क्रीन पर साफ लिखा हुआ है कि कृपया सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा अपलोड किए गए फोटो, हस्ताक्षर, थंब इम्प्रेशन, ये आपके द्वारा जो अपलोड किए गए हैं वे सही हैं, क्योंकि इनमें भविष्य में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकेगा। इस स्टेप में आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर, डिस्ट्रिक्ट की चॉइस फिल करनी है, पहली चॉइस तथा दूसरी चॉइस। साथ ही आपको अपनी बेसिक डिटेल्स जो स्टेप 1 और स्टेप 2 में नहीं भरी गई है वह भी भरनी है, जिसमें जेंडर, मैरिटल स्टेटस, हस्बैंड का नाम इत्यादि जो भी जानकारी आप पर लागू होती है वह आप भर दें। इसके बाद आपको स्टेट ऑफ बोनाफाइड यानी आप जिस भी राज्य के मूल निवासी हैं तथा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बोनाफाइड जिस भी जिले के मूल निवासी हैं उसकी जानकारी भरनी है। उसके बाद आपको कैटेगरी, जैसे आप जनरल कैटेगरी में हैं, एससी में हैं, एसटी में हैं, ओबीसी में हैं, अथवा आप दिव्यांग कैटेगरी में हैं, वह सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें भरनी है। दिव्यांगता के लिए कम से कम 40% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। इसके बाद आपको अपनी परमानेंट एड्रेस से संबंधित जानकारी भरनी है, जिसमें आपको पता, राज्य, जिला तथा पिन कोड भरना आवश्यक है। ये सारी जानकारी भरने के पश्चात आपको इसी विंडो में अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस डिटेल्स भरनी है, जिसमें आपको अपना पता, राज्य, डाकघर, जिला, पिन कोड, ईमेल तथा मोबाइल नंबर देना है। इसमें आप ध्यान रखें कि आप सही मोबाइल नंबर ही लिखें। यदि आपके पास स्वयं का मोबाइल नहीं है तो उस स्थिति में आप अभिभावक का मोबाइल नंबर लिखें, क्योंकि अभ्यर्थी के लॉगिन का पासवर्ड, रोल नंबर, केंद्र की सूचना, महाविद्यालय रिपोर्टिंग तक की सभी प्रकार की सूचनाएं इसी मोबाइल नंबर पर दी जाएंगी, अथवा अपना मोबाइल नंबर सावधानी पूर्वक चेक कर लें। इसके पश्चात आपको अपना कोर्स का सिलेक्शन करना है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहेंगे तथा उसकी फीस की डिटेल्स देनी है। उसके पश्चात आपने जो भी क्वालिफाइंग एग्जाम क्लियर कर रखा है उस एग्जाम से संबंधित आपको सभी जानकारी, जैसे बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, परसेंटेज इत्यादि आपको देना है। ये सब सबमिट करने के बाद में यहाँ पर आपको ब्लू बॉक्स पर टिक करना है कि मैं सत्यापन करता हूँ अथवा करती हूँ कि उक्त आवेदन पत्र में आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित अंकित सभी कथन मेरी जानकारी एवं निष्ठा के अनुसार सही एवं सत्य है। इसमें मैंने कोई भी तथ्य नहीं छिपाया है। और इस सत्यापन करने के पश्चात ही आपके अगली विंडो पे आप जा पाएंगे। अगली विंडो कुछ इस प्रकार दिखाई देगी, जिसमें आपका पेमेंट का इनवॉइस निकल जाएगा। जब आप ई मित्र ऑनलाइन बैंकिंग किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर देंगे तो उसके पश्चात इस पेमेंट की जानकारी पुनः देने पर आपका आवेदन पत्र भर दिया जाएगा तथा जो जो जानकारी आपने अपने आवेदन पत्र में दी है उससे संबंधित सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपि भी अपलोड हो जाएगी और आपका आवेदन पत्र पूरा भरने के पश्चात आप प्रिंट निकाल सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। आपके आवेदन पत्र में आपसे संबंधित सभी जानकारी होगी, फोटो होगी, थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, आपसे संबंधित सभी आवश्यक जानकारी,
जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिल की है वे सब होंगे तथा पिछले पन्ने पर एक घोषणा पत्र भी होगा जो आपको ध्यान से सावधानी पूर्वक पढ़ना है क्योंकि उसमें सारे नियम दे दिए गए हैं। इसी प्रकार जो लोग 2 वर्षीय बीएड कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको दूसरी विंडो पर क्लिक करना होगा। जब वे इस वेबसाइट पर जाएंगे तो उनको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर बीएड 2 इयर्स कोर्स। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जैसे 4 वर्षीय पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा का लिंक खुला था वैसे ही पीटीईटी 2022 के फिल एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक खुल जाएगा। आपकी स्क्रीन पर इस तरह की एक स्टेप 1 की विंडो खुल जाएगी और वह कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। पहली विंडो में आपको अपना नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पेमेंट ऑप्शन इत्यादि की जानकारी भरनी है। ये जानकारी भरते ही नेक्स्ट विंडो खुल जाएगी, स्टेप 2 खुल जाएगा। उस विंडो में आपको माता का नाम, पासपोर्ट साइज फोटो जिसकी साइज 100 KB से ज्यादा ना हो, आपके सिग्नेचर की इमेज जिसकी साइज 50 KB से ज्यादा ना हो तथा अंगूठे का निशान जिसकी साइज 50 KB से ज्यादा ना हो, ये आपको अपलोड करने हैं। इनको अपलोड करने के सभी इंस्ट्रक्शन इनके कॉलम में दे दिए गए हैं जिनको आप ध्यान पूर्वक पढ़कर फिर ही फोटोज अपलोड करें। जैसे ही आप ये स्टेप पूरा कर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट विंडो खुल जाएगी। नेक्स्ट विंडो में आपको अपना जेंडर, मैरिटल स्टेटस, हस्बैंड का नाम, बोनाफाइड राज्य, मूल निवासी आप जिस भी जिले से हैं उसकी जानकारी तथा आप जिस भी श्रेणी से हैं उसकी जानकारी इत्यादि भरनी है। उसके अलावा यदि आप किसी भी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तलाकशुदा, विधवा, या आप किसी डिफेंस पर्सोनल के वार्ड हैं, या आप दिव्यांग हैं जिसमें दिव्यांगता कम से कम 40% होनी चाहिए, तो वह जानकारी भी आपको फिल करनी है। उसके पश्चात आपको अपने परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स डालनी है जिसमें आपको पिन कोड, पता, राज्य, जिला यह सब डालना आवश्यक है। साथ ही आपको आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी डालना है, परंतु यह ध्यान रखना है कि आप उसमें अपना सही मोबाइल नंबर ही लिखें। यदि आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप अभिभावक का मोबाइल नंबर लिखें क्योंकि अभ्यर्थी के लॉगिन का पासवर्ड, रोल नंबर, केंद्र की सूचना से लेकर महाविद्यालय रिपोर्टिंग तक की सभी सूचना इसी मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। अतः ये सुनिश्चित कर लें कि आपने जो मोबाइल नंबर लिखा है वह पूर्णतया सही है। अब आपको अपने क्वालिफाइंग एग्जाम की डिटेल्स इसमें लिखनी है जिसमें आपको अपनी फैकल्टी ऑफ ग्रेजुएशन और जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़े हैं वे सब लिखने हैं। इसी प्रकार आपको टीचिंग सब्जेक्ट्स का भी सिलेक्शन करना है जिसकी जानकारी आपको टीचिंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डॉक्यूमेंट से मिल जाएगी। इसमें आपको अपने इनकम के बारे में भरना है, पेरेंट्स की एनुअल इनकम के बारे में भरना है, एग्जामिनेशन सेंटर का सिलेक्शन करना है और जो भी आपके क्वालिफाइंग एग्जाम्स हैं उन सब की डिटेल्स आपको
भरनी है। जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स फिल कर देंगे, वैसे ही आप क्लिक करेंगे सेव एंड प्रोसीड पे। इसमें जो जानकारी आवश्यक है, यदि आपने वह जानकारी नहीं भरी, जैसे कि बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ईयर, ग्रेजुएशन के कोर्स से संबंधित जानकारी, पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी जो जरूरी है और आप पर लागू होती है, जब तक वह पूर्ण जानकारी आप इस पर नहीं भरेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे ही ये जानकारी भर देंगे, आपको इस ब्लू बॉक्स पर टिक करना है कि मैं सत्यापन करता हूँ या करती हूँ कि उक्त आवेदन पत्र में आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित अंकित सभी कथन मेरी जानकारी एवं निष्ठा के अनुसार सही एवं सत्य हैं तथा मैंने कोई भी तथ्य नहीं छिपाया है। इस प्रकार आप करके जब सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, तो आपका नेक्स्ट विंडो खुल जाएगा और नेक्स्ट विंडो खुलने के पश्चात आप देखेंगे कि आपका पेमेंट इनवॉइस खुल गया है। पेमेंट इनवॉइस में आपका इंफॉर्मेशन है तथा एक ऑनलाइन पेमेंट लिंक भी खुल गया है। याद रखिए, ये आपका आवेदन पत्र नहीं है, सिर्फ ये पेमेंट इनवॉइस है। इस पेमेंट इनवॉइस की सहायता से आप ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा, ई मित्र के द्वारा अथवा किसी भी माध्यम से फी का पेमेंट कर सकते हैं, अपना शुल्क जमा करवा सकते हैं। शुल्क जमा करवाने के पश्चात आप देखेंगे कि आप पुनः अपने आवेदन पत्र से संबंधित सभी दस्तावेजों को अपलोड कर पाएंगे तथा अपने फॉर्म का प्रिंट भी ले पाएंगे। आपके फॉर्म का प्रिंट कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसमें आपकी फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे का इम्प्रिंट होगा। साथ ही आपसे संबंधित जो भी जानकारी आपने फिल की थी, वह सारी इंफॉर्मेशन होगी और पीछे एक घोषणा पत्र भी होगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप घोषणा पत्र का विस्तृत अध्ययन सावधानी पूर्वक कर लें, ताकि आपको सभी नियमों की समुचित जानकारी हो सके। इस प्रकार से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के पश्चात आप इस वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहें, क्योंकि परीक्षा तिथि से संबंधित सभी जानकारी तथा उसके बाद की भी रिपोर्टिंग, काउंसलिंग इत्यादि की सभी जानकारियां इसी वेबसाइट पर आएंगी। आपसे फिर से अनुरोध है कि जनरल गाइडलाइंस फॉर पीटीईटी का एक बार अध्ययन कर लें, ताकि आवेदन पत्र भरने में कोई भी त्रुटि ना हो। यदि आपको कोई सहायता की आवश्यक है, तो आप ईमेल आईडी तथा हेल्पलाइन नंबर पर